नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मंडी में बीजेपी संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीमा काली मंदिर परिसर में इस बैठक का जो आयोजन है होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे इस बैठक में। जो जानकारी आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी लेंगे हिस्सा। तो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत बैठक में मौजूद रहेंगी। तो चुनावों को लेकर तैयार की जाएगी ये पूरी रणनीति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई एमएलए, महामंत्री, बीडीसी अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। मंडी में बीजेपी संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन जो है वो होने जा रहा है भीमा काली मंदिर परिसर में। ये बैठक जो है वो होने जा रही है। मंडी में बीजेपी संसदीय क्षेत्र की ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हिस्सा लेंगे। मंडी से धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, मंडी में बीजेपी संसदीय क्षेत्र की बैठक होने जा रही है। जी अंजलि, बात करें तो आज जो है बैठक होने वाली है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, इन चुनावों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह गृह जिला है मंडी। और यहाँ से जयराम ठाकुर ने भी 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उसके बाद जो है तो लगातार चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीते हैं। लेकिन इस बार जो है देखा जा रहा है कि जो कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, तो इसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जो नाराजगी देखी जा रही है। और उस नाराजगी को लेकर जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा इस बैठक में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष खुद मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस बैठक में होंगे और जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इन चुनावों को लेकर जो है आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जी धर्मवीर, कितने बजे बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है और कौन कौन मुख्यतः मौजूद रहने वाला है इस बैठक में? अगर इस बैठक की बात करें तो भीमा काली मंदिर परिसर में यह बैठक आयोजित हो रही है और 11 बजे का समय जो इस बैठक का है। हालांकि 11 बजे के करीब 11 बजे के बाद ही यह बैठक जो है शुरू होने वाली है, क्योंकि पूरे ही जो है मंडी संसदीय क्षेत्र के जो जितने भी पदाधिकारी हैं इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है जहां पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर होंगे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल होंगे, वहीं विभिन्न मोर्चों और जो प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पदाधिकारी भी यहाँ रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी जो है कंगना रनौत, बॉलीवुड अभिनेत्री, वो भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीमा काली मंदिर परिसर में बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी हिस्सा लेंगे इस बैठक में। तो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत बैठक में मौजूद रहेंगी। बढ़ेंगे आगे, उधर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ मुलाकात की। इस दौरान तीनों निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समीरपुर में कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर संकट छाया है, सरकार में बहुमत नहीं है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 4 जून को केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। उसी दिन हिमाचल में भी सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। के नेता हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन, इनकी शुभकामनाएं लेकर के काम में आगे बढ़े हैं। और प्रदेश में काम जिस प्रकार से आदरणीय धूमल जी ने किया है तो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और अब की बार का ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्याग पत्र दिया है उनके बारे में भी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक
आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है, सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा, तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होगी। उधर आपको बता दें कि सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बेसब्री से उन सब गारंटियों को पूरा करने का इंतजार कर रही है जिसके दम पर 2022 में सरकार सत्ता में आई। आज एक ज्वलंत सवाल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार के सामने खड़ा है और रह रह करके लोग वो वीडियो चला रहे हैं जिस वीडियो के आधार के ऊपर 2022 के चुनाव में वोट मांगे। इनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जगह जगह कहा कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। आज सवाल ये खड़ा होता है, नौकरियां देने तो दूर की बात है, आपने नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला संसदीय सीट से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने दून विधानसभा क्षेत्र के तहत ढेला गांव में चुनाव प्रचार किया गया। इस दौरान वहां पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया था जिसमें सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजना और परियोजनाओं के बारे में लोगों को अवगत भी करवाया। मैं समझता हूं यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है, जिन्होंने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इस लक्ष्य के साथ आज यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने विचार भी प्रकट किए। सर, 3 जो निर्दलीय विधायक है, सुनने में आ रहा है दोबारा फिर से वो चुनाव लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि इससे प्रदेश सरकार पे जो है भार पड़ेगा या जनता पे भार पड़ेगा जो प्रदेश की है? देखिए, जिस प्रकार से 3 विधायकों ने जो निर्णय लिया है, जब उनके विकास के काम ही कोई नहीं हो रहे थे, जनता का कोई विकास का काम ही नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि इस सरकार के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है और उन्होंने फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के विकास के काम हो सके जिसके लिए उनको चुना गया था, फिर से जनता के काम कर सके, जो लोगों की समस्या है उनका निवारण कर सके, उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है और दून से जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, जब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है, विकास के मामले में 15 महीने के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने भी कार्य चले हुए हैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो सैंक्शन कराए थे हमने जयराम ठाकुर जी की सरकार से, उन्हीं कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। विकास के नाम पे ये कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो विधायक है, पूरी तरह से विफल रहे हैं। इन्होंने एक ही विकास किया है, इन्होंने सिर्फ विकास अपने परिवार का विकास किया है।
उधर आपको बता दें कि ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऊना के साथ लगती सवा नदी में दरअसल खनन माफियाओं ने 20 से 40 फुट के खड्डे खोद दिए हैं और विभाग की ओर से कोई भी जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं की गई। जो अवैध खनन होता है उसको रोका जाए। उन पुलिस चेक पोस्ट को हटा दिया गया कांग्रेस के स्थानीय नेता के कहने के ऊपर, और कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी आज फतेहपुर के अंदर, सनोगढ़ के अंदर, और अब स्थिति जहां तक पहुंच गई कि लाल सिंगी गांव के सामने जो जलेड़ा का पोल है उसके सामने शाम के समय पर जेसीबीयां लगा करके वहां पर अवैध खनन हो रहा है। इसके बारे में पुलिस के मुखिया एसपी साहब को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऊना मिलेगी और उनको ज्ञापन हम लोग देंगे कि फिर से उन चेक पोस्ट को लगाया जाए और इस खनन माफिया को अवैध खनन करने से रोका जाए। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपया नहीं हमें महिलाओं को देने दे रही है। मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों ने कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग में हम लोग हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, कितनी कैबिनेट आपकी निकल गई और लगभग 14 महीने हो गए। क्या आप सब लोगों को 14 महीने तक याद नहीं आई? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था तो 15 दिन पहले आप लोगों ने घोषणा की कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे। और मैं उनसे एक पूछता हूं कि जो पुराना फार्म आपने भरा था विधानसभा चुनाव से पहले, वो फार्म कहां गए तुम्हारे? उधर केसीसी बैंक अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा और प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश के निचले और सबसे छोटे जिला हमीरपुर का सीएम होना जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें हर जगह मान सम्मान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, जिससे पता चलता है कि राणा किसी के भी हितकारी नहीं है। और आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस कांग्रेस के लिए जिस कांग्रेस ने उसको जीवन दान दिया था। और जब जीवन दान की बात आई थी तो उस वक्त एक अकेला आदमी पूरी पांच विधानसभा को किसी कांग्रेस को नहीं पूछता था, मन मर्जी करता था, फिर भी कांग्रेस ने उसको सहा। और आज ये बोलते हैं कि हमारे काम ही नहीं होते, हमें मिलते ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री जिस अध्यक्ष ने जिसको जीवन दान दिया था पार्टी में रहने का, आज वो मुख्यमंत्री है तो उनके ऊपर ये दूसरे सच्चे जो बातें करता है और ये भूल गया है कि जिस तरह ये कांग्रेस में प्रवेश किया था और जिस तरह कांग्रेस को इसने लूटा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दीपक शर्मा मामले को लेकर सिरमौर जिला फुटबॉल एसोसिएशन ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि दीपक शर्मा को दरअसल शनिवार देर शाम गोवा पुलिस ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक गोवा में महिला फुटबॉल लीग के दौरान महिला खिलाड़ियों ने दीपक शर्मा पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद गोवा पुलिस ने दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया था। गोवा में इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही थी गर्ल्स की, तो उसमें जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम होगा, हम उसके बारे में एक अपील हिमाचल सरकार से, हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष से और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष से करना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये जो घटना घटित हुई है इसका जो कल्प्रिट है दीपक शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी है पिछले 15 सालों से और बड़ी अच्छे ओहदे उसको मिले हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का वो चेयरमैन है और कंपटीशन का वो डिप्टी चेयरमैन है, तो बड़ी अच्छी पोस्ट है उसने ली हुई है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। और उसने जो ये कार्य किया है ये मतलब ये बहुत घृणित कार्य है, तो निंदनीय है। वो हम ये चाहते हैं कि
आपके माध्यम से हम ये सरकार से और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से और हिमाचल फुटबॉल फेडरेशन से कि इस आदमी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।